Hi everyone, Namaste. Welcome to Pure Science. Today we are going to study about electric lines of forces, विद्युत बल रेखाएं and electric flux, विद्युत flux और गॉस का नियम. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसको हम शुरू करते हैं पढ़ना. ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, कोई भी दो बिंदु होते हैं, हम जानते ही हैं. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉइंट है ना. यहाँ पर पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है. ठीक है, तो हम जानते ही हैं कि किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अगर हमको दिखाना, जैसे पॉइंट क्यू पर विद्युत क्षेत्र पॉइंट यहाँ पर माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र दिखाना है, तो बल रेखा खींचा जाता है. अब बल रेखा कैसे खींचा जाता है, यहाँ पर जो पॉइंट है इसमें इसके अनुदिश स्पर्श रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है विद्युत क्षेत्र को. ठीक है, जैसे यहाँ पर हमको अगर विद्युत क्षेत्र दिखाना है, तो चूंकि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो यहाँ से ऐसे निकलेगा और यहाँ माइनस क्यू चार्ज में जा करके ख़त्म हो जाएगा. इस प्रकार से इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की ओर. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो ये किसी भी तरीके से हो सकते हैं ना, इस प्रकार से ऐसे जा सकते हैं, है ना, यहाँ से ऐसे, और भी बहुत सारे रास्तों से ऐसे घूम करके विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो हैं जा सकती हैं, है ना. इसको हम बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं, है ना. एक स्पर्श रेखा के अनुदिश हम रेखाएं खींचते हैं जिस भी पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र दिखाना है वहाँ पर. अब ये इसका मतलब ये बाहर जाएगा ऐसा नहीं है, ये घूम करके ऐसे इसमें आएगा. तो अगर ये बहुत दूरी से घूमते हैं ऐसा सीधे जा करके, है ना, फिर इधर से एकदम सीधे ऐसे आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये पैरेलल हो जाते हैं, ऐसा मतलब सीधा हो जाता है. बाकी ये क्या है कि ऐसे घूम करके यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से एंड हो जाएगा. ठीक है, तो जो भी बिंदु पर हमको दिखाना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है. तो जिधर जो स्पर्श रेखा डायरेक्ट करती है, उसी डायरेक्शन में जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है. ठीक है, तो यहाँ से जो है पॉजिटिव चार्ज से जो है विद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज में आकर के एंड हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, इसके अंदर घुसती हैं, है ना. तो पॉजिटिव चार्ज से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज में आकर के ख़त्म हो जाती हैं. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी तो होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमको पता चल गया. ठीक है, अब मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऐसे दिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात करना हो अगर, तो इस बिंदु के समीप एक ऐसा हम, है ना, स्मॉल एलिमेंट बनाते हैं, इकाई क्षेत्रफल बनाते हैं, क्षेत्रफल, है ना, यूनिट एरिया. ठीक है, एक पॉइंट है, इसके आसपास ऐसा यूनिट एरिया बनाएंगे. अब इस यूनिट एरिया से, पर यूनिट एरिया से निकलने वाला जो लाइन है उसकी संख्या को हम काउंट करते हैं. ठीक है, तो संख्या जितना ज़्यादा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ज़्यादा होगा. ठीक है, तो ऐसे ही उसका इंटेंसिटी निकाला जाता है. जैसे एक पॉइंट बनाया, पॉइंट के चारों ओर एक क्षेत्रफल बना दिए. अब इस क्षेत्रफल से ऐसा निकल रही हैं, मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की जो लाइंस हैं वो, है ना, या फिर इसके अंदर घुस रहे हैं. ठीक है, ऐसा अंदर की ओर घुस रहे हैं, तो जितने भी लाइन इसके अंदर घुसेंगे या जितने भी लाइन यहाँ से बाहर निकलेंगे, वो जितना ज़्यादा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी. ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं कि प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है हमेशा बाहर निकलती हैं, माइनस चार्ज में हमेशा आकर के एंड हो जाती हैं, वहाँ अंदर घुसती हैं. ठीक है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड जो हैं हमेशा क्लोज्ड कर्व बनाती हैं. यहाँ से निकलेंगी ऐसे, यहाँ पर जा कर के समाप्त हो जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे फिर से यहाँ जा कर के समाप्त हो जाएंगे. यहाँ ये चाहे कितनी भी दूरी से निकलें और जा कर के हमेशा माइनस वाले चार्ज में एंड होंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मेक्स ऑलवेज क्लोज्ड पाथ. ठीक है, या क्लोज्ड सर्कल बोल सकते हैं. तो हमेशा जो है क्लोज्ड सर्कल बनाते हैं. ठीक है,
तो यहाँ से धनावेश से हमेशा प्रारंभ होंगे, ऋणावेश में जाकर के खत्म होंगे। ठीक है, तो कहीं भी एक आइसोलेटेड अगर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे अभी तो हमने डाइपोल टाइप का बना दिया, अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से हमेशा निकलेंगे और अनंत में जाकर के समाप्त होंगे। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं बाहर निकलेंगी और अनंत में जाकर के समाप्त होंगी। ठीक है, और अगर कहीं भी आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, आइसोलेट मतलब एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है, तो अनंत से आ करके इस नेगेटिव चार्ज में, है ना, अंदर की ओर घुस जाएंगे। ठीक है, अनंत से आएंगे इन्फिनिटी से और इस नेगेटिव चार्ज के अंदर में घुस जाएंगे। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर निकलना है, नेगेटिव चार्ज में आकर के एंड होना है। ठीक है, तो दो समान को एक साथ रख दिया जाए तो क्या होगा, जैसे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों को समान एक समान चार्ज वाले को रख दिया जाए, या फिर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तब क्या होगा, तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर के विपरीत दिशा की ओर चलने लगेंगी, ऐसा। ठीक है, यहाँ से जैसे हम मान लेते हैं ये भी पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है यहाँ, और यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, यहाँ से भी बाहर निकलेंगी, यहाँ से भी बाहर और यहाँ से भी बाहर, सभी तरफ से बाहर निकल करके इन्फिनिटी की ओर चलने लगेंगी, यहाँ से इधर सीधे डायरेक्शन में बाहर की ओर। ठीक है, इधर बाहर की ओर, ये सभी डायरेक्शन में बाहर की ओर चलने लगेंगी। ठीक है, ऐसे मतलब कि प्रतिकर्षित होकर के बाहर की ओर चलेगा। और इन दोनों का जो मिडिल पॉइंट होगा, है ना, मिडिल पॉइंट यहाँ पर एन, अगर हम नोड बोलें उसको, तो मिडिल पॉइंट इन दोनों का यहाँ पर हो, है ना, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच पर एक पॉइंट होगा, है ना, जहाँ पर दोनों का प्रभाव सबसे कम रहेगा, न्यूनतम रहेगा, इसको नोड बोलते हैं, या फिर बोलेंगे कि यहाँ पर उदासीन बिंदु है, नोड या न्यूट्रल पॉइंट, है ना, यहाँ पर दोनों का प्रभाव सबसे न्यूनतम रहेगा, न्यूट्रल पॉइंट या नोड पॉइंट, है ना, न्यूट्रल रहेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो जाती है और विपरीत हो जाती है। ठीक है, इस बिंदु पर परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है जीरो हो जाता है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है ना, मतलब किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस प्लस क्यू के कारण भी, इस प्लस क्यू के कारण भी। ठीक है, यहाँ पर नोड पॉइंट पर, न्यूट्रल पॉइंट पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी, किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट है, अगर जो है एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड फोर्सेस हैं वो इस प्रकार से समांतर होंगी। एक समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक समान होंगी, समांतर, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, मान लेते हैं इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चल रही हैं तो हमेशा ऐसे समांतर रहेंगी, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। ये जो दूरी है इन दोनों के बीच की हमेशा एक समान बनी रहेगी, है ना, परस्पर समांतर होती हैं, सीधे एकदम चलती हैं। ठीक है, समांतर सीधे रेखा में चलती जाएंगी। और अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक समान नहीं होकर के असमान है, तो ऐसा, है ना, एक समान नहीं होगा, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, तो ये असमान विद्युत क्षेत्र है ना, ये असमान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, लिख दे रहा हूँ, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये असमान विद्युत क्षेत्र है, असमान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो असमान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसेस ईच अदर। ठीक है, क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को कट कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं भी और कर सकती हैं भी, मतलब कंपलसरी नहीं है कि कभी नहीं करेंगे। जैसे इसमें कंपलसरी है कि कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इसमें कट कर सकती हैं, हो सकता है नहीं भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन असमान विद्युत क्षेत्र में कंपलसरी जो है नहीं है कि कभी कट नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत बल रेखाएं। अब हम देखते हैं फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स, है ना, विद्युत फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स है ना। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर है ना, विद्युत क्षेत्र के मान लेते हैं इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, है ना, ये जो लाइन दिख रहे हैं आपको ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो यहाँ पर अगर कोई एक बिंदु लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक हम अगर रैंडम कोई पृष्ठ बनाएं, है ना, ऐसा पृष्ठ बनाएं, तो इस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया, ठीक है, उसमें एक ऐसा हमने सरफेस बनाया, ये क्लोज्ड सरफेस है, इस प्रकार से डिस्क टाइप का। अब ये जो बल रेखाएं हैं ऐसे पार करके इधर बाहर निकलती हैं, यहाँ से ऐसे पार होती हैं, यहाँ से ऐसे अंदर घुसती हैं, इधर बाहर, है ना, मतलब ये इस प्रकार से रखा हुआ है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से पार हो रही हैं और राइट में बाहर निकल रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर विद्युत बल रेखाएं यहाँ से पार होकर के बाहर की ओर इधर निकल रही हैं, तो ये जो क्षेत्रफल है, एक रैंडम क्षेत्रफल बनाया है हमने, है ना, तो यहाँ से जितना जो है पार होकर के जितनी संख्या में रेखाएं बाहर निकलेंगी उसी रेखाओं की संख्या को फ्लक्स बोलते हैं, है ना, अभिलंबवत गुजरने वाली रेखाओं की संख्या को फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक फ्लक्स, धनात्मक विद्युत फ्लक्स, दूसरा है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो धनात्मक क्या है, अगर जो है ये सरफेस से पार होने वाली रेखाएं जो है इसको पार पृष्ठ से बाहर निकलती हैं, है ना, इस पॉइंट से बाहर निकलती हैं तो उसको धनात्मक बोलेंगे, और अगर उसके अंदर घुसती हैं तो ऋणात्मक बोलेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे मान लेते हैं कि ये हमने क्लोज्ड, है ना, सरफेस बनाया जो कि वॉल्यूम को एक वी वॉल्यूम को घेरे हुए है। ठीक है, वी वॉल्यूम को घेरा हुआ है ये एस सरफेस ने, ये भी वही है, वी वॉल्यूम को घेरा हुआ है एस सरफेस ने। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये मान लेते हैं हम एक गोले के शेप में है। ठीक है, इसमें 2 डायमेंशनल बना रहा हूँ मैं, क्योंकि कॉपी में ऐसा 3 डायमेंशनल तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप गोले के जैसा है, गोला गेंद के जैसा। ठीक है, तो गेंद के अंदर एक पॉइंट है, ठीक है, और ये गेंद जो है वी वॉल्यूम का गेंद है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है। ठीक है, इस गेंद का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एस है और गेंद का जो है वॉल्यूम है वी है। अब इस पॉइंट पर एक धनात्मक चार्ज रखा हुआ है और हर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहाँ से अगर बाहर निकलता है, पूरी तरीके से इधर से बाहर निकलता है ना, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सभी यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर की ओर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं धनात्मक विद्युत क्षेत्र, धनात्मक विद्युत फ्लक्स। और अगर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज को रख दिया मैं माइनस क्यू को, तो अनंत से विद्युत बल रेखाएं चल करके आती हैं और इसके अंदर घुस जाती हैं। ठीक है, अनंत से विद्युत बल रेखाएं ऐसे आती हैं और यहाँ पर पॉइंट माइनस क्यू पर जा करके खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो इसको बोलते हैं हम ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक का है तो फाई ई लिख सकते हैं, है ना, मैग्नेटिक का रहेगा तो एम लिख सकते हैं। ठीक, तो विद्युत फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होगा तो उसको हम ऐसे निकालते हैं। देखिए, ये जो है अगर विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं हैं, इसके अंदर एक पॉइंट P है, यहाँ पर एक हमने ऐसा सरफेस बनाया। ठीक है, ये पॉइंट P है, यहाँ पर सरफेस बनाया। सरफेस का जो डायरेक्शन है, ठीक है, ठीक है, सरफेस का डायरेक्शन ये इस प्रकार से है। ठीक है, इस ओर नॉर्मल, मतलब सरफेस का ऐसा डायरेक्शन होता है जैसे ऊपर की ओर है मान लेते हैं, तो उसी प्रकार से ये जो सरफेस है इसका डायरेक्शन हमने एन नॉर्मल इधर बाहर की ओर बना दी। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसका डायरेक्शन इधर है। ठीक है, ये ऐसा है, ये है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इस ओर है। दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, इस एंगल को लिख लेते हैं थीटा। दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। एन जो है सरफेस का डायरेक्शन है नॉर्मल
ठीक है। ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब यहाँ से बहुत सारे बल रेखाएं ऐसे अंदर इसके घुस रही हैं, इसमें और बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे, है ना। तो ऐसे अंदर घुस रहे हैं, ठीक है। यह सरफेस को हम मान लेते हैं एकदम छोटा सा सरफेस है, इसका जो सरफेस एरिया है ds है, ठीक है। ds सरफेस एरिया, इसके अंदर हमने एक छोटा सा सरफेस एरिया लिया रखा है, कितना ds, और पूरा सरफेस एरिया s है, कैपिटल S, ठीक है। एकदम छोटा सा सरफेस एरिया कितना है, ds है, और पूरा ये सरफेस एरिया कितना है, क्लोज्ड सरफेस एरिया टोटल जो है ना, उसका पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल s है, और एक छोटा सा पार्ट ले रखा है, इसका छोटा सा पार्ट ds ले रखा है, ठीक है। तो इस छोटे से पार्ट ds से गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या भी छोटी होगी, उसको हम d फाई e लिखेंगे, है ना। मतलब कि अल्प जो क्षेत्रफल है ds, उससे गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या, मतलब विद्युत फ्लक्स एकदम छोटा अल्प होगा d फाई e। ये किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल जो ds क्षेत्रफल है ना, गुणा ये जो विद्युत बल रेखाओं का संख्या है ना। विद्युत बल रेखाएं जो इस ds क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरती हैं, ध्यान दीजिएगा, अभिलंबवत, जो यहाँ से मतलब एक साइड से घुस करके दूसरे साइड से निकल जाती हैं, उन्हीं को काउंट करना है। जो नहीं घुस रही हैं उनको नहीं काउंट करना है। जैसे यहाँ भी तो एक लाइन है, लेकिन ये नहीं घुस रहा है, तो इसको काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल गुणा जो भी विद्युत बल रेखाओं की संख्या है जो इससे अभिलंबवत गुजरती हैं, है ना। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, ठीक है, E का जो पृष्ठ ds है, पृष्ठ ds के लंबवत दिशा में गुजरने वाले संख्या, है ना, के लंबवत दिशा में जो घटक है, लंबवत दिशा में, ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड में हो सकता है, एक लंबवत भी हो सकता है, एक समांतर भी हो सकता है, ठीक है। तो समांतर तो इस पृष्ठ से गुजरेगा नहीं, ऐसा गुजारेंगे तो थोड़ी ना गुजरेगा, जो अभिलंबवत है वही सब गुजरेंगे ना, ठीक है। तो क्षेत्रफल ds और विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ ds के अभिलंबवत दिशा में घटक जो भी होगा, अभिलंबवत दिशा में घटक जो भी होगा, है ना, विद्युत क्षेत्र का, ठीक है। तो d फाई e हो गया, ds क्षेत्रफल हो गया, और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो गया, e cos थीटा। e cos थीटा हमने अभी बोला कि विद्युत क्षेत्र के दो घटक होंगे, एक अभिलंबवत घटक और एक समांतर घटक। तो समांतर घटक तो विद्युत इसमें ये सरफेस में घुसेगा नहीं, ठीक है। जो भी होगा वह अभिलंबवत घटक ही घुसेगा, ठीक है। तो e cos थीटा ले लेंगे, ठीक है। इसको हम अगर डिनोट करना चाहें, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, तो d फाई e इज इक्वल टू e, इसको ds cos थीटा एक बार और लिख दे रहा हूँ, ds cos थीटा, और वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा e, ठीक है, डॉट ds cos थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट d फाई e इज इक्वल टू, है ना, e ds cos थीटा। ये हो गया। अब जो है, अभी तो हमने एकदम सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को देखा है। अगर हम देखें कि कुल बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, संपूर्ण पृष्ठ S बनाया था ना, तो संपूर्ण पृष्ठ S से, है ना, संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या, S से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, कुल बल रेखाओं की संख्या मतलब फ्लक्स, उसी को बोलेंगे। तो इसको हम डिनोट करेंगे फाई ई बराबर, अब इंटीग्रेट करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन, है ना, और वो भी क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, है ना, किसका, डी फाई ई का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ई, डी फाई के जगह क्या था, ई डॉट डी एस, ठीक है। तो यही है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट एस। ये होता है फ्लक्स का वैल्यू, इंटीग्रेशन ई डी एस, ठीक है, फ्लक्स का मैग्नेटिक मैथमेटिक फॉर्म, ठीक है, या फिर वैल्यू जो होता है फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस, ठीक है। मतलब
कुल बल रेखाओं की संख्या जो एस सरफेस से होकर के गुजरे, संपूर्ण पृष्ठ एस से होकर के गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को बोलते हैं हम फ्लक्स, जो कि फाई ई के बराबर होता है। उसका वैल्यू होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ठीक है, तो ये यहीं पर रखते हैं। आगे के वीडियो में हम गॉस के थ्योरम को डिराइव करेंगे। कोई भी डाउट हो अभी तक के क्लास में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई डाउट ना हो तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते, थैंक यू।